समुद्र की दुनिया। समुद्र के दुनिया का बेताज बादशाह सिकंदर था, जो बड़ा ही अत्याचारी, निर्दयी व पत्थर दिल था। उसके मन में कभी किसी के लिए दया भावना नहीं आती थी। और धरती का राजा प्रताप सिंह था, जो सिकंदर के विपरीत था, दयावान, तेजस्वी, कोमल स्वभाव का और अपनी प्रजा की मदद करने वाला। सिकंदर और प्रताप सिंह की दुश्मनी कई सदियों से चली आ रही थी। सिकंदर ने अपनी दुनिया समुद्र में बसा रखी थी। उसने पूरा समुद्र अपनी मुट्ठी में कर रखा था और बात बात पर प्रताप सिंह से लड़ने के बहाने ढूंढता था। प्रताप सिंह से युद्ध करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। प्रताप सिंह उस समय का बहुत ताकतवर राजा था, जो सिकंदर से डरता नहीं था, परंतु वह युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि युद्ध में कई निर्दोष सैनिक भी मारे जाएंगे। इस वजह से वह अपने राज्य में अमन चाहता था। सिकंदर एक समुद्री लुटेरा था। लूटपाट करने में उसे ज़्यादा मज़ा आता था। एक रोज़ सिकंदर अपनी जहाज़ में बैठा था। बैठे बैठे उसके दिमाग में एक बात आई। उसने चील के जरिए प्रताप सिंह को संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था, प्रताप सिंह, जितनी चाहे फौज इकट्ठी कर लो, जितने चाहे हथियार मंगवा लो, हम अपनी पूरी समुद्री सेना के साथ तुम्हारे राज्य को लूटने आ रहे हैं। पत्र पढ़ने के बाद प्रताप सिंह कुछ सोचकर मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री जाओ, बैठक बुलवाओ। हम सभी सेनापतियों और सिपह सलाहकारों से विचार विमर्श करेंगे। आदेश मिलते ही मंत्री ने बैठक बुलवा ली। सबके सामने पत्र पढ़ा गया। उसके बाद प्रताप सिंह ने कहा, इस पर क्या विचार किया जाए। सभी मंत्री गण सोचने लगे। उसमें से एक सेनापति उठा और बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। राजा ने कहा, हाँ सेनापति, आज्ञा है, कहो। तभी सेनापति ने पूरे जोश के साथ कहा, आने दो सिकंदर को, इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज, आपने इतने ताकतवर हैं। आपने 19 बार सिकंदर को युद्ध में हराया। उसके माफ़ी मांगने के बाद 19 बार आपने उसे माफ़ किया है। किंतु महाराज, इस बार आप उसे माफ़ मत करना, वरना अगली बार वह सपोला फिर डंक मारने की कोशिश करेगा। आप ताकतवर के साथ साथ दयावान हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, किंतु दुश्मनों पर इतनी दया करना अच्छी बात नहीं। महाराज, यह सुनकर प्रताप सिंह ने कहा, युद्ध में हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उनकी बीवी विधवा, बच्चे यतीम हो जाते हैं, उसका क्या। इस पर सेनापति ने कहा, जी महाराज, इसीलिए तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप उसे मार दो। अगर आपने उसका प्रथम युद्ध में अंत कर दिया होता तो बाकी 18 युद्ध में जो सैनिक मारे गए हैं वह न मारे जाते। और अगर इस बार आपने उसे छोड़ा तो वह अगली बार फिर हमला करेगा, तो इस बार और अगली बार और सैनिक मारे जाएंगे। प्रताप सिंह को समझ आ गया, दुश्मनों पर रहम नहीं करना चाहिए। उधर सिकंदर आक्रमण की तैयारी कर प्रताप सिंह के राज्य की तरफ हमला बोल चुका था। प्रताप सिंह भी अपनी सेना के साथ सिकंदर की सेना पर टूट पड़ा। आंखों में गुस्सा, सीने में धधकती ज्वाला लेकर सिकंदर की सेना को मारता काटता सिकंदर के पास पहुंचा। सिकंदर को ललकारने के बाद दोनों में युद्ध शुरू हो गया। सुबह से शाम हो गई, रणभूमि खून से लथपथ हो गई, पर इन दोनों के युद्ध का फैसला नहीं हो पाया। युद्ध बिना रुके चलता रहा और वह पल आ गया जब प्रताप सिंह की तलवार सिकंदर की गर्दन उड़ाने के लिए बेताब हो रही थी। सिकंदर फिर से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन इस बार प्रताप सिंह ने दिल पर पत्थर रखा था। प्रताप सिंह ने कहा, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, वरना अगली बार फिर तुम हम पर हमला करोगे और एक बार फिर यह रणभूमि लहूलुहान होगी।
इतना बोलते ही तलवार सिकंदर की गर्दन के आर पार हो गई। समुद्र की दुनिया के बादशाह की मृत्यु भूमि पर हो गई।